कहकशां जिसका हिस्सा हम सब हैं। और ये जो पीला सा ये इस बोर्ड पे शायद आप देख पाए नुक्ता नज़र आता है, ये पूरा निज़ाम शमसी है। और ये तस्वीर जो ऊपर है, ये पॉइंटर इस बोर्ड पे बहुत अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाली तस्वीर है ये बगली तस्वीर है जिसको लेटरल व्यू कहते हैं, यानी साइड से अगर उसे देखें। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे, हालांकि ये वक्त अब चूँकि ज़हराना का हो रहा है और खाने की चीज़ों का जिक्र ज़रा सा ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन जैसे दो हाफ फ्राइड एग हों उनको आपने ऊपर तले रख दिया हो, बीच में जर्दी नज़र आती है, किनारे सफ़ेदी के माने दिखते हैं। ये बगली तस्वीर है हमारी कहकशां की। और ये जो नीचे है जिसमें ये चरखी सी दिखती है, जिसमें जैसे कि आपने आतिशबाजी में बच्चे जब चलाते हैं वो घूमने वाली एक चक्री होती है, ये घूमने वाली चरखी से स्पाइरल टाइप की, ये ऊपर से व्यू है इस कायनात का। और इसमें देखिए ये ज़रा सा नुक्ता जो नज़र आता है ये निज़ाम शमसी है। अब थोड़ा सा ज़रा इसके फासलों की बात हम कर लें, बल्कि उससे पहले एक बात और आपसे अर्ज़ करूं, नहीं पहले इस पे ही आते हैं। ये फासले अगर हम देखें तो ये वही तस्वीर है जिसको हमने थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बयान किया है। इसमें एक बाजू से दूसरे बाजू तक का फासला जो है वो 1,00,000 नूरी साल है। नूरी साल क्या होता है? देखिए रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील का फासला तय करती है। 3 लाख किलोमीटर्स, 1,86,000 मील 1 सेकंड में। आप तसव्वुर कीजिए कि ये रोशनी 60 से आप ज़रब देंगे तो 1 मिनट में कितना चली वो फासला आएगा। फिर 60 से ज़रब दीजिए तो 1 घंटे में कितनी चली वो आपको मिलेगी तफसील। लेकिन यहाँ तक आते आते अक्सरियत कैलकुलेटर कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि आदाद अब इतने बड़े हैं कि इनके दायरे से बाहर हो गए। ये अभी सिर्फ 1 घंटे में रोशनी का सफ़र है। इसको आप 24 घंटे से ज़रब दीजिए तो 1 दिन का रोशनी का सफ़र आया, 30 से ज़रब दीजिए तो 1 महीने में रोशनी का सफ़र आया, और 12 से ज़रब दें तो 1 साल में रोशनी का सफ़र आया। सुभान अल्लाह, 1 साल में रोशनी जितना सफ़र करती है वो एक नूरी साल या लाइट ईयर कहलाता है। हमारी कहकशां के एक बाजू से दूसरे बाजू जाने के लिए 1,00,000 नूरी साल की दूरी या तवालत है। गोया आप रोशनी की रफ्तार के रॉकेट में बैठें जो अभी तक बना नहीं, और जदीद तरीन साइंसी कुल्लियात के हिसाब से मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से जाते में अभी तक की जो समझ है वो मादा तवानाई में तब्दील हो जाता है, यानी आपका वजूद तहलील हो जाएगा। उस रफ्तार से चलने में भी 1,00,000 साल की मुद्दत चाहिए जो किसी के पास नहीं है। और ये सिर्फ इस कहकशां की बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ गौर फरमाएं कि इस कहकशां के एक नुक्ते में पूरा निज़ाम शमसी है, और वो निज़ाम शमसी यानी सूरज और उसका पूरा ख़ानदान, उस ख़ानदान में एक सैयारा ज़मीन, उसके लगभग 75% हिस्से पे पानी, छोटे से हिस्से पे ज़मीन, और उसके कुछ हिस्सों पे हज़रत इंसान। तो क्या हमें अपनी कमाईगी का एहसास नहीं होता? हकीकतन ये है कि मैथमेटिक्स से उसूल से अगर हम देखें तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है हज़रत इंसान का वजूद, गिनती में भी नहीं आते, क्योंकि इतनी छोटी जज़र कसर में आते हैं कि गिने नहीं जा सकते मैथमेटिक्स के उसूलों के हिसाब से। रियाजी के कुल्लियात लगाइए तो इंसान का वजूद रियाजी के नुक्ता नज़र से है ही नहीं। ये तो उसका करम है कि उसने बेहतरीन साख्त पे बना दिया और ज़िम्मेदारी दे दी और किसी काम के लिए चुन लिया तो इंसान यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ एक नुक्ता गौर तलब ये है कि अगर मेरी हकीकत यह है तो फिर मेरे अंदर ये मैं क्यों है, ये घमंड क्यों है, ये क्यों मुझे एहसास है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरी तजवीज़ क्यों नहीं सुनी गई, मेरे नाम में अलकाबात कितने थे, फहरिस्त में कहाँ था, नीचे था, ऊपर था, दावतनामा किस तरह आया, कौन लेके आया, मेरी मतलूबा इज़्ज़त हुई या नहीं हुई, पजीराई हुई या नहीं हुई, ये जो मैं है, ये मुझे माफ़ कीजिएगा जसारत के लिए, ये शैतान की सिफत है। जिसने अल्लाह के एक मुक़रिब को शैतान लईन बना दिया क्योंकि तकब्बुर पैदा हो गया, वो मैं पे आ गया।
तो बंदगी की शान तो यह है कि मैं ये मानूं कि मैं हूँ ही नहीं, आई जस्ट डोंट एग्जिस्ट, मैं यूँ हूँ क्योंकि उसने रखा हुआ है। मैं आज बोल नहीं रहा, मेरा रब मुझसे बुलवा रहा है। मैं खा नहीं रहा, मेरा रब मुझे खाना खिला रहा है। मैं चल नहीं रहा, मेरा रब मुझे चला रहा है, क्योंकि मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ। इस वक्त इस बोलने में ही देखिए, मैं अगर यहाँ हाथ अपना रोक लूँ तो ये बोलने के लिए मैंने जो कुछ कहा, इसमें मेरी ज़बान के कितने पट्ठों ने, मसल्स ने काम किया, कितना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था मेरे इस हाथ और दिमाग के बीच में। उस कोऑर्डिनेशन को आप देखिए। हैदराबाद में एक अरसे तक, जब तक कवानीन सख्त नहीं हुए थे, शिकार के शौक़ थे। आज भी लोगों के घरों में हथियार हैं, निशानियाँ शिकार की मौजूद हैं। ये शिकार है क्या? एक चीज़ नज़र आ रही है, उसको आप देख रहे हैं, बंदूक उठा के निशाना लगा के मार रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कितना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि आप देख जिस चीज़ को रहे हैं, आपका हाथ और आपके हाथ के पट्टे, आपके बंदूक का निशाना उसी डायरेक्शन में लगवा रहे हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो नज़्म है, अगर इस पर आप गौर फरमाएं, और ये अगर मेरा ख़राब हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए कोई साइंस और कोई तिब आज भी मौजूद नहीं है। और एक बात इसके साथ और आपसे अर्ज़ करूं कि ये हाथ मेरा काम करने के लिए है। किसी वजह से इसका काम मैं रोक देता हूं, किसी हादसे में बाइक स्लिप हो गई, ये हाथ टूट गया और इसको 6 हफ्ते प्लास्टर में डाल दिया, यानी सिर्फ 6 महीने इसका काम रोका है, तो कितने दिन फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है इसको काम कराने के लिए। यानी अल्लाह की जिस नेमत का इस्तेमाल छोड़ देंगे, उसको खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। हमने 1000 साल से इस अकल के इस्तेमाल को महदूद कर दिया है, कितना वक्त लगेगा खड़ा करने में। जबकि कुरान ये कहता है कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन किस्म के वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अकल से काम नहीं करते। और यहाँ लफ्ज़ दाब्बा का इस्तेमाल हुआ है, नास का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी अल्लाह ताला वो सतह भी नहीं देता उन लोगों को जो अकल इस्तेमाल नहीं कर